मेरा नाम नसीम है। मैंने जिस इंसान से शादी की इसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ये शादी अपनी खुशी से नहीं बल्कि हालात और माली मजबूरियों की वजह से की, क्योंकि मेरे शौहर एक बैंक में मुलाजमत करते थे और माली तौर पर काफी मजबूत थे। ज़ाहिरी तौर पर मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा खला और बेचैनी हमेशा मौजूद रहती थी। मेरे शौहर ज्यादातर अपने काम में मसरूफ रहते और मुझे वो तवज्जो और वक्त नहीं दे पाते थे जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं अक्सर खुद को तन्हा महसूस करती थी। कुछ ही अरसे बाद मेरे शौहर का एक भतीजा हमारे घर रहने के लिए आ गया, जो शहर में तालीम हासिल करने आया था। वो निहायत मासूम, खुश अखलाक और समझदार लड़का था। इसकी मौजूदगी से घर का माहौल कुछ बदल सा गया था। शुरू में मैं इसे सिर्फ एक फैमिली मेंबर की तरह देखती थी, लेकिन वक्त के साथ मेरे अंदर अजीब सी उलझन पैदा होने लगी। मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे ख्यालात क्यों बदल रहे हैं। मैं जानती थी कि यह सब गलत है, लेकिन तन्हाई और जज्बाती कमजोरी इंसान को कमजोर बना देती है। मैं हर बार खुद को समझाती कि मुझे अपनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए। एक दिन ऐसा आया जब मेरे शौहर घर पर मौजूद नहीं थे और वो लड़का शदीद बुखार में मुब्तला था। इंसानियत के नाते में उसकी तीमारदारी के लिए इसके पास बैठी। मैं इसका ख्याल रख रही थी, इसका दर्जा हरारत चेक कर रही थी और उसकी हालत बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर की कमजोरी दोबारा सर उठा रही है, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोक लिया। मैंने फौरन अपने जहन को झंझोड़ा और सोचा कि अगर मैंने आज कोई गलत कदम उठा लिया तो इसके नताइज न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे घर के लिए तबाहकुन होंगे। मैंने फौरन वहां से उठने का फैसला किया और अपने आप को इस सूरत हाल से दूर कर लिया। इस लम्हे मैंने पहली बार अपने आप पर काबू पाया। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में असल ताकत अपने जज्बात को कंट्रोल करने में है। इस वाक़े के बाद मैंने अपनी जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू किया। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी खुशी के लिए किसी गलत रास्ते का इंतखाब नहीं करूंगी। मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, दीन की तरफ रुजू किया और अपनी सोच को मुस्बत बनाने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर सुकून आना शुरू हो गया। मुझे समझ आ गई कि वक्ती ख्वाहिशात इंसान को सिर्फ नुकसान देती हैं, जबकि सब्र और सही फैसले इंसान को मजबूत बनाते हैं। आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अगर मैं इस दिन खुद को ना रोकती तो शायद मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर इस इंसान की हो सकती है जो किसी कमजोर लम्हे का शिकार हो जाता है। असल कामयाबी यही है कि हम अपने आप को वक्त पर संभाल लें। इस वाक़े के बाद मेरी जिंदगी बज़ाहिर मामूल पर आ गई थी, लेकिन हकीकत में मेरे अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। मैंने खुद को संभाल तो लिया था, मगर मेरे दिल और दिमाग में वो लम्हा बार बार आता था। मैं जितना इसे भूलने की कोशिश करती, वो इतना ही मुझे याद आता। मैंने खुद को मसरूफ रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब घर का माहौल भी बदल सा गया था। मैं इस लड़के से नजरें मिलाने से कतराने लगी थी, जबकि वो भी पहले जैसा बेफिक्र नहीं रहा था। हम दोनों के दरमियान एक खामोशी आ गई थी, जैसे हम दोनों कुछ समझते तो थे मगर कहना नहीं चाहते थे। एक दिन इसने खुद ही मुझसे बात करने की कोशिश की। इसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। इसने कहा, चची, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर मैंने नर्म लहजे में जवाब दिया,
नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बस मैं चाहती हूं कि हम दोनों अपनी हुदूद को समझें। इसने सर झुका लिया और कहा, मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसकी बात सुनकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। पहली बार मुझे लगा कि वो भी इस सूरत हाल की संजीदगी को समझता है। इसी दिन हम दोनों ने दिल ही दिल में एक फैसला किया कि हम इस मामले को वहीं ख़त्म कर देंगे और एक दूसरे का एहतराम करेंगे। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ अहम फैसले किए। मैंने अपने शौहर से बात करने की हिम्मत की। मैंने उन्हें एहसास दिलाया कि मुझे सिर्फ माली सहूलत नहीं बल्कि वक्त और तवज्जो भी चाहिए। शुरू में वो हैरान हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी बात समझने लगे। उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालना शुरू किया। हम दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी और हमारे रिश्ते में बेहतरी आने लगी। मुझे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात हम अपनी ज़रूरियात बयान नहीं करते और खामोशी ही मसाइल को बढ़ा देती है। दूसरी तरफ वो लड़का भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। उसने कुछ अरसे बाद हॉस्टल में शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया ताकि वो मुकम्मल तवज्जो अपनी तालीम पर दे सके। इसके जाने के बाद घर एक बार फिर खामोश हो गया, लेकिन इस बार मेरे दिल में सुकून था, बेचैनी नहीं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अगर मैं इस वक्त जज्बात में बह जाती तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता और मेरा घर, मेरा रिश्ता और मेरी इज्जत। लेकिन मैंने खुद को संभाला और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी। जिंदगी हमें बार बार आजमाती है, लेकिन असल बात यह है कि हम इन आजमाइशों में खुद को कैसे साबित करते हैं। अगर आप भी कभी किसी मुश्किल या कमज़ोर लम्हे का सामना करें तो एक लम्हे के लिए रुकिए, सोचें, क्योंकि एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बचा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।